तो असली हिंदू कौन है फिर? आप। कैसे कैसे तय होगा? तय क्या करना है? आप इस देश में हैं तो आप कहीं ना कहीं आप कोई भी होंगे, आप हिंदू तो होंगे ही। हम्म। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों की जो हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन शैली जो है, उससे इस देश में रहने वाला कोई भी अछूता हो ही नहीं सकता। हम्म। और हम सबको अपनाने वाले लोग हैं। ये तो ऐसा वाला है ना कि अगर आप आस्तिक हैं तो भी आप मेरे हैं, आप नास्तिक हैं तो भी आप मेरे हैं, आप मूर्ति पूजन मानते तो भी आप मेरे हैं, आप मूर्ति पूजन नहीं मानते तो भी आप मेरे हैं, है ना। आप मेरे भगवानों के बारे में बुरा भला बोलेंगे तो भी मैं आपको प्यार से समझाऊंगा। आप मेरा रिलीजन छोड़ के कन्वर्ट होके कुछ और हो जाएंगे तो भी आप मेरे हैं। आप घर वापसी करना चाहेंगे तो भी आप मेरे। तो आप मतलब कोई और हैं चाहे नहीं है, आप मेरे तो हैं ही। मतलब आपका कहना है कि सब कुछ सनातन ही सत्य है। सनातन सत्य है और उसका मतलब अगर लॉजिकल प्रूफ दिया जाए, भाई अभी कहा जाता है कि चंगेज खान जो था, हम्म। उसका डीएनए 16 मिलियन लोगों में आज है। हम्म। हर 200 लोगों में से एक आदमी में चंगेज खान का डीएनए है। ठीक है। मेरा ये कहना है कि अगर आप डीएनए के उसमें जाएंगे तो कोई भी और धर्म और पंथ बनने के पहले से हम हैं। हम्म। तो हर इंसान कुछ था चाहे नहीं था, सनातनी तो था ही। तो आप कटे तो हम ही से हैं। हम्म। अब ये वो वाली बात है कि एक एक पेड़ का बीच का तना है और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं पेड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं पेड़ की वो टहनी हूं बस। हम्म। तो टहनी किस पे खड़ी है भाई? पेड़ पे खड़ी है। आपको उस मोटे तने से ही शक्ति मिल रही है कि आप टहनी बने और बढ़ें और ग्रो करें। तो आप बिना जड़ के पेड़ नहीं हो सकते। जड़ एक ही है, अलग अलग टहनी टूट के कहाँ गई पता नहीं। हाँ, और वो जो बढ़ रहे हैं तो उनको उनमें चार फल लटक जाते हैं तो उनको लगता है कि बस सब इन कुछ हम इन ही है। फल को हम ही बना रहे हैं। हम्म। तो आप कुछ और हैं चाहे नहीं है, आप पहले तो वही हैं जो मैं हिंदू हूँ। तो फिर मैं हिंदू हूँ जिक्र है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ पहले आप सुना दें फिर आगे। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। हाँ, कुछ नया सुना दें इस बार? सुना दीजिए ना, आइए। चलिए, अभी एक नया सुना देते हैं, अंतिम में आपका आदेश है ठीक। तो वो भी सुना देंगे। क्योंकि मैं प्रणाम मैं हिंदू बहुत बार सुना चुका हूँ, ठीक। इसलिए उसको अंत में रख लेते ठीक। हैं। तो नागा साधुओं के बारे में पढ़ते समझते जब आप कोई कहानी लिखते हैं तो आप उसमें रम जाते हैं, आप उसी के साथ वक्त बिताते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो नागा साधु कौन है और आप कौन है और मैं कौन हूँ, ये हम सब पे लागू होता है। कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। आप मुझसे जैसे मिलेंगे मैं आपसे वैसे मिलूंगा। कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। ये होते हैं नागा साधु, और आप में भी नागा साधु है। हम्म। अगर आप अपने धर्म से प्रेम करते हैं हम्म। और आप अपने धर्म के लिए शस्त्र उठाने को तैयार हैं तो इनका और आपका डीएनए सेम है। हम्म। तो फिर ऐसे में आपने कुछ हिंदू धर्म की ऐसी कहानियां जो कि लोगों तक नहीं पहुंच पाई हों, जी। अनसुनी कहानियां कुछ बताना चाहें तो? बहुत सारी कहानियां हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें जब जब जो जो पता चला है बताता गया हूँ। द हिडन हिंदू में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, कम सुनी हुई। हम्म। आ, पर अभी मतलब भगवान किस किस रूप में आते हैं मेरे को अभी आ, अभी जिनकी मैं बात कर रहा था, संदीप लेजल की। हम्म। तो अभी हम कोचीन में 4 दिन पहले हम कोचीन में बैठे अच्छा। थे। तो उन्होंने एक बात बताई। अब वो संदीप लेजल है ना, तो वो क्रिश्चियन है। तो उन्होंने बताया कि हम मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ों में गया था अक्षत, और बेटे को नेविगेटर दिया था कि तुम मैप देख के बताते जाओ। पहाड़ों में मैप्स बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। तो उसने कुछ बताया कि यहाँ से इधर बता रहा है, इन्होंने मोड़ लिया। एक आध घंटे तक गाड़ी चलती रही, तब समझ में आया कि गलत आ गए। अब बच्चा यंग था, उसको अगर डांट देते कि क्या है तुमसे, तो वो हमेशा के लिए उसके मन में उस बात को लेकर डर बैठ जाता। हम्म। तो बोले ठीक है, रास्ता ही है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। और आगे गए तो रास्ता खत्म हो गया। हम्म।
अब टेढ़े मेढ़े पगडंडियों पे गाड़ी चल रही है और अंधेरा हो रहा है, हुँ, शाम हो गई और सूरज डूब चुका है और अंधेरा होता जा रहा है और इन लोग की घबराहट बढ़ती जा रही है। और जब हेड ऑफ द फैमिली जो होता है ना, वो ज़्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि वो मान के चलता है कि मेरी जिम्मेदारी है ये बच्चा और मेरी समकक्ष। तो इनका दिल बैठ रहा है, गाड़ी चल रही है, अंधेरा हो रहा है, पहाड़ों के बीच में कोई रास्ता नहीं है, आप कहाँ जाओ, किससे मदद मांगो। चलते चलते ठीक अंधेरा होने के पहले उनको दूर में एक गाड़ी दिखी, लाइट उसकी जली हुई थी। इनके सांस में थोड़ी सांस आई कि चलो भाई कोई तो दिखा। जल्दी जल्दी उस गाड़ी तक पहुंचे। जब गाड़ी से ये लोग उतरे तो उस गाड़ी में जितने लोग थे वो सब इनको देख के रोने लग गए। इसलिए रोने लग गए क्योंकि उस गाड़ी में पूरा भरा पूरा एक परिवार बैठा हुआ था। वो भी गलती से ऑफ रोड आ गए थे और उनका टायर पंचर हुआ था, उनके पास स्टेपनी नहीं थी। वो 3 घंटे से वहां खड़े हुए थे और अंधेरा हो रहा था। एक गर्भवती महिला थी, प्रेग्नेंट वुमन थी, हेड ऑफ द फैमिली था, बूढ़े माँ बाप थे और एक बच्चा था। उनको नहीं मालूम कि कहाँ जाएं। 2 घंटे में एक भी गाड़ी नहीं दिखी इनको चलते चलते। जो पहली गाड़ी दिखी तो लगभग 2.5 घंटा हो गया था इनको यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो बोले कब से यहाँ खड़े हो? तो उनके सांस में सांस आई, उनको पानी खत्म हो गया था, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो आगे बढ़ नहीं सकते थे, प्रेग्नेंट औरत और बुजुर्गों को लेके कहाँ जाते। तो बोले 3 घंटे से हम यहाँ फंसे हुए हैं, आप पहली गाड़ी आए। और 2.5 घंटे ये लोग गलत चले थे। तो आप सोचिए कि 3 घंटे पहले उनका टायर पंचर हुआ होगा, उनके पास स्टेपनी नहीं होगी और भगवान आधे घंटे बाद इनको गलत रास्ते पे भेजे कि पहुंचो, जाओ मदद करो। तो फिर उनका टायर ठीक किया गया और फिर दोनों गाड़ियां एक साथ लौट के आई। हुँ, तो अब भगवान ऐसे करके खुद थोड़ी ना आएंगे। हुँ, इस तरीके के अनगिनत प्रमाण आपके आसपास रोज ढलते हैं, हुँ। आपको देखने की जरूरत है। कैलाश से कुछ आप जब गए, कैलाश से जुड़ी क्या कहानी? नहीं, मैं गया नहीं हूँ, मेरे जाने की इच्छा है, मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। हुँ, पर अभी तक चलिए मेरे मुँह मेरे से निकल आया, हो सकता है कि हाँ, प्रभु की ही इच्छा बिल्कुल हो रही सकता हो। है, बिल्कुल हो सकता है। और हुँ, मेरा बुलावा नहीं आया अभी तक हुँ, रोहित जी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हुँ, भोले बाबा कब बोलेंगे कि चलो इधर आओ। तो जब बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास बहुत सारी कमाल की मिस्ट्रीज़ हैं। अ, आप जब कैलाश पर्वत के आसपास होते हैं तो आपके नाखून, आपकी दाढ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। आपके जीवन का समय वहाँ आपके जीवन से तेज़ चलने लग जाता है। हुँ, दूसरी बात ये है कि ये साइंटिफिक बात है कि कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है इस पृथ्वी पे, वो नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है, जबकि साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है। वाह! तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता इसका प्लेसमेंट। इसी वजह से इसको एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोला जाता है हुँ। कि